और ये नदी जो है पाकिस्तान भी जाती है। रेंट क्या है रेंट? अभी आप चढ़ाई देखो ऊपर, या हम लोगों को ऊपर जाना है ऐसे। तो अभी हम लोग हैं टंडी के पेट्रोल पंप में। सो फाइनली एंटर हो गए अटल टनल में। और कैंप दिखाऊं मैं आपको तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 जून और टाइम हो रहा है 9:30। ये सब बैग वगैरह पैक करने हैं और सबसे पहले अमर की बाइक लेके आनी है। ये कुछ ये सामान जो आप देख रहे हैं, ये सामान उसमें बांधना पड़ेगा। फिर अपना सामान करूँगा तो 11 बजे तक हम लोग लगता है यहाँ से निकल पाएंगे। और देखते हैं कहाँ पहुँच पा रहे हैं। अगर सरजू पहुँचे तो सरजू, नहीं तो पहले अगर जिस्पा पहुँचते हैं तो जिस्पा निकलेंगे। वो बैग वैग सब पैक हो गए हैं, निकलने की तैयारी हो गई है और टाइम हो गया है 12:34। काफ़ी लेट हो गए हम लोग। अब देखते हैं कहाँ पहुँच पा रहे हैं, सरजू या जिस्पा। तो ये रहा हम लोगों का सामान। ये मेरा बैग है, इसका ये कवर। मेरे तो सैडल बैग पहले से लगे हुए हैं। ये टूल किट अमर की है, बुलेट की, और ये इसकी बाइक। तो अब ये सब सेटअप करते हैं, इसके बाद दिखाता हूँ आपको। सो फाइनली दोनों बाइक में सामान जो है वो बंध चुका है। इनफील्ड में भी अच्छी तरीके से बांध दिया है। चलो अब निकलते हैं आगे। सो यहाँ से हो गए हैं बिल्कुल तैयार आगे निकलने के लिए। सो यहाँ से हमारी आगे की यात्रा स्टार्ट। अब देखते हैं कहाँ पहुँच पाते हैं। तो ये है माल रोड जहाँ हम रुके थे। अब जो सीधा रोड है ये पहुँचता है कुल्लू, और जो लेफ़्ट साइड को जा रहा है ये पहुँचेगा ले, और सोलंग वैली भी यहीं से आप जा सकते हैं। अभी हम लोगों को कैन, जो जेरी कैन होती है ना पेट्रोल के लिए, वो कैरी करनी है। उसके बाद आगे निकलेंगे, क्योंकि अभी वही है कि टंडी या केलोंग में पेट्रोल पंप है। फिर वही 350 किलोमीटर के आसपास, और टाइम बच गया अभी 1। अब देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि सरजू पहुँचने में लगभग 7 से 8 घंटे लगेंगे। तो बाकी देखते हैं कहाँ रखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं फ्यूल कराने। अभी कैन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो कैन देखते हैं आगे कहीं मिलता है, जहाँ भी मिलेगा। नहीं तो फिर पेप्सी की बोतल वगैरह में जुगाड़ करनी पड़ेगी। 2 लीटर वाली जो पेप्सी की बोतल, उसको सुखाना पड़ेगा पानी, देन उसमें फिर फ्यूल भराना पड़ेगा। खैर देखते हैं आगे। तो अभी तक कैन तो मिली नहीं, काफ़ी जगह ट्राई कर लिया यार, समझ नहीं आ रहा कहाँ मिलेगी। अब सब लोग आगे आगे बोल देते हैं, आगे देख लो आगे देख लो। वह कहीं रखी मिले तब तो मैं देखूं आगे। कहाँ बोल रहा था वो? फाइनली कैन मिल गई हैं, छोटी वाली जिसमें आ जाए। सो अब कैन तो मिल चुकी है हम लोगों को। अब बस कुछ खाने के लिए देखते हैं। मैगी खा के हो गया हूँ मैं बोर, इतने दिन से मैगी खा रहा हूँ। तो आज पराठे खाने की इच्छा है, तो अभी देखते हैं कहीं पराठे मिलते हैं तो पराठे खाएंगे, फिर निकलेंगे अपन आगे। तो ये मिल गया एक होटल, यहाँ देखते हैं पराठे मिल जाते हैं तो। सो ना हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, एक पराठे खा लिए हैं दही के साथ। बस अब मस्त 2-3 घंटे काम चलेगा। अब क्या है, थोड़ा कवर करना पड़ेगा सही से, नहीं तो फिर पिछली बार जैसा केलोंग वेलोंग रुक जाना पड़ेगा। अभी आगे पड़ेगी सोलंग वैली, फिर इसके आगे कुछ रास्ता है टनल के लिए, जहाँ से होगा देखते हैं।
सोलंग वैली 5 किलोमीटर, अटल टनल 17, ले 421। तो ये बन गया है न्यू रोड जो अटल टनल को जाता है। इससे पहले एक रोड था राइट साइड को, वहाँ से रोहतांग गुलाबा वहाँ से पड़ता है। ये न्यू रोड है तो यहाँ सीधे अटल टनल होते हुए सिस्सू पहुँचेंगे और यहाँ से लगभग 2-2.5 घंटे हम लोगों के बच भी जाते हैं। और पहले सर्दियों में गुलाबा से ऊपर आप जा नहीं सकते थे, अभी है कि सिस्सू भी पहुँच जाता है इंसान। तो ये हम पहुँच गए हैं सोलंग वैली। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेट्रोलॉजिकल स्नो प्रोटेक्शन। अच्छा, यहाँ पे क्या स्नो आती होगी ज़्यादा, तो इस हिसाब से इन्होंने ये बना दिया यहाँ पे। सही है, ब्रो ने भी काफ़ी काम किया है यार। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग सर्दियों में भी लद्दाख जा पाएंगे। ये और काम कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, ये शायद टनल वगैरह का काम जो भी हो, चलेगा पता कुछ सालों में। अटल टनल यहाँ से है 4 किलोमीटर दूर। अपनी एवेंजर को जान लगानी पड़ रही है। और अमर की जो इनफील्ड है, एक तो वो 500 सीसी है, वो आराम से चली जा रही है यार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। यहाँ पे अपन लगे हैं पूरी दम से पहले गियर में दूसरे गियर में। अब एक्चुअली बाइक क्या झटका मार रही है, क्योंकि वो कार्बोरेटर की कुछ सेटिंग करानी पड़ेगी, उसके बाद ये सही आएगा। सेटिंग में होता कुछ नहीं है, कार्बोरेटर जहाँ से फ्यूल जाता है ना कार्बोरेटर में, वहाँ पे पतला सा तार लगा देते हैं, जिससे फ्यूल कम जाए, जितना बाइक को नीड है उतना ही पेट्रोल मिले इसको। सो फाइनली अटल टनल का गेट, जो अब तक फोटो में ही देखा था मैंने। यहाँ पे कुछ चेकिंग वगैरह होगी। एक्चुअली ये टनल से क्या है, हम लोग अगर फ्यूल भरा भी लेते ना मनाली से, यहाँ पे ये लोग पेट्रोल की कैन नहीं ले जाने देते। तो अच्छा हुआ वहाँ पे हमें कैन नहीं मिली, वरना हम वहीं से इसमें फ्यूल भरा लेते और यहाँ पे शायद ये लोग कैन हमारी जो है वो खाली करवाते। सो फाइनली एंटर हो गए अटल टनल में। यहाँ पे रोकना तो अलाउ है नहीं, और स्पीड लिमिट भी शायद 40। ऑक्सीजन की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिमिट 60 हो गई है। तो यहाँ 60 मीन्स क्या है कि अपन को एक लिमिट से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आना जाना दोनों सेम इसी पे है। पहली बार मेरा चक्कर लगा यहाँ का, दिल खुश हो गया यार। अब ये देखते हैं कि कितने किलोमीटर लंबी है, और मैंने 60 की स्पीड मेंटेन कर ली है। यहाँ पे लिखा भी है मेंटेन स्पीड ऑफ 60, यानी 60 की स्पीड जो है हम मेंटेन करके रखें। जो तेज़ चल रहा है तो ज़्यादा तेज़ भी ना चले और स्लो भी ना चले। सो फाइनली अटल टनल से अपन लोग आ गए हैं बाहर, और ये टनल थी लगभग 10 किलोमीटर लंबी। ये है चंद्रा ब्रिज। रोहतांग के लिए राइट, लेह के लिए लेफ्ट। तो यहाँ से भी आप अटल टनल का व्यू जो है वो देख सकते हैं, यहाँ से गेट दिख रहा है। तो बस अब चलते हैं आगे। यहाँ एक्चुअली थोड़ी गर्मी लग रही है, टनल से निकलने के बाद यहाँ पे गर्मी है। और ये सब राइडर्स वगैरह वापस आ रहे हैं अभी, और हम लोग अभी इस टाइम निकल रहे हैं। इस टाइम निकलने वाला हमें कोई नहीं मिला। एक्चुअली जिनको निकलना होता है ना, वो सुबह के टाइम निकल लेते हैं। लाहौल में आपका स्वागत है। यहाँ ये लाहौल एंड स्पीति लगता है ये। अब ये सरचू तक लाहौल ही चलेगा।
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे गियर कम करना पड़ रहा है पर सामने भैया अपने चले जा रहे हैं आराम से। तो ये थोड़ा फर्क पड़ जाता है इंजन का, इंजन पावर का। टंडी है यहाँ से 20 किलोमीटर और अभी तो क्या है कि रोड बढ़िया सब शानदार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लेह जैसा फील ही नहीं आ रहा अभी तो। पहली बात, जब वो ख़राब पैचेस मिलेंगे ना तब लगा कि हाँ यह है लेह रोड। अभी तो क्या है, सब मनाली शिमला जैसा चल रहा है। ऐसे ही आप मनाली तरफ जाओ तब भी मिलेंगे, शिमला जाओगे तब भी ऐसी रोड मिलेंगी। सर्दियों में मैं कभी नहीं आया, बट सोचता हूँ कभी फ्लाइट से अगर आप आया ले तो इस साल प्लान बनाऊंगा, पर जा पाऊंगा अपनी वाइफ के साथ। अब अकेले वो नहीं जाने देगी मुझे। सो गोप्रो हो गया डिस्चार्ज। यहाँ पे दूसरा कैमरा लगा लिया गेटअप। अब गोप्रो का इस समझ में नहीं आ रहा कि ये चार्जर पे लगाए हूँ, ये सिंगुलरिटी का चार्जर है। अभी कितना पावर आउटपुट दे रहा है, हो जाता है गोप्रो उतना ना एक्सेप्ट करता हो, इसलिए चार्ज ना हो रहा हो। एनीवेज ठीक है, अपने पास 2 कैमरे हैं, 2 बैटरी ना सही। नीचे आप ट्रक देख पा रहे हो, काफ़ी सारे आर्मी के ट्रक खड़े हुए हैं। नीचे आर्मी कैंप है शायद। अब व्यू तो यहाँ काफ़ी अच्छे हैं, फ़ोटो खींचने लायक भी बहुत अच्छे व्यू हैं, बट फिर वही है, हेलमेट उतारो, माइक हटाओ, ये ग्लव्स उतारो, फिर फ़ोटो खींचो। तो ये है वो पेट्रोल पंप। बिल्कुल व्यू चेंज हो गया यार। क्या निकाल लो, ये केला का भी पेट्रोल आ गया क्या? अच्छा चलो चलो ऐसे भर दो, वो खुलवा रहे हैं। तो अभी हम लोग हैं टंडी के पेट्रोल पंप में। यहाँ पहले यही लास्ट पेट्रोल पंप था, पर अभी इसके आगे केलोंग में भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा हमें। तो अभी ये लास्ट तो नहीं है। और ये रहा पेट्रोल पंप, वही व्यू। बट पहले ये क्या रोड वगैरह कुछ नहीं थी, तब अलग व्यू था। अब काफ़ी चेंजेस लग रहे हैं यहाँ पे। और पेट्रोल वगैरह हम लोगों ने यहीं से कैरी कर लिया जेरी कैन में। अब चलते हैं आगे। ये उमर की बाइक पे ही मैंने दोनों कैन रखवा दी हैं, क्योंकि मुझे नहीं तो फिर रस्सी से बांधना पड़ता। तो इसमें दिक्कत नहीं है, लद्दाख स्टैंड में लगा हुआ है। तो बस अब अपनी मंजिल होगी मे बी जिस्पा पे डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है। केलोंग है यहाँ से 9 किलोमीटर दूर। ये यहाँ से शायद खराब पेच स्टार्ट होगा। तो यहाँ से ये लद्दाख का फील पहला आना स्टार्ट हुआ कि भाई ये होते थे रोड जिनके लिए लद्दाख फेमस था। ये मनाली लेह रोड फेमस थी। तो ये है केलोंग। यहाँ पे IOCL का पेट्रोल पंप भी आ गया है। हाँ, तो ये आप रास्ता देख पा रहे हैं ना, ये वाला, ये है केलोंग के लिए। ये जाता है केलोंग शहर। तो यही नीचे में रुका था कहीं पे। फिर केलोंग से हम लोग रुके थे सरचू एक्चुअली हम लोग पहुंच गए थे उस टाइम 5 बजे के आसपास। बट क्या था कि सरचू की आगे का कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ रुके कहाँ नहीं, तो उससे पिछली बार सरचू रुक गए थे। अब केलोंग भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। काफ़ी सारे गेस्ट हाउस यहाँ पर हैं। अब पहले रोड पे कुछ इतना कुछ नहीं दिखता था, जो थे नीचे ही थे, इक्का दुक्का ऊपर होंगे केवल। बट अभी जो देखता आ रहा हूँ ना, काफ़ी सारे गेस्ट हाउस हैं। जिसका है यहाँ से 16। तो ये आप रोड देख पा रहे हैं, ये रोड जा रही है। फिर वो ऊपर आप कार देख पा रहे हैं, इसके ऊपर एक ऊपर कार, फिर और रोड, वहाँ चलना बना।
अभी एक्चुअली हम लोग ऊपर से अभी नीचे काफ़ी आ गए हैं, क्योंकि जो जिस्पा है वो नीचे है, सरचू ऊंचाई पर है। तो थोड़ा अभी हम नीचे चलेंगे जब तक जिस्पा क्रॉस नहीं होता। जिस्पा के बाद चढ़ाई मिलेगी। और अभी हम जिस्पा पे चल रहे हैं। ये टेंट वगैरह आप देख पा रहे हैं, ये स्विच टेंट वगैरह लगे हुए हैं और पीछे भी निकल के काफ़ी सारे। पर अभी हम लोग जिस्पा नहीं रुक रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी, तो 7 बजे तक तो वैसी रोशनी रहती है। तो अभी और चलते हैं, अगर लगेगा हमारे को लगता है तो दारचा रुक जाएंगे। जिस्पा में भी काफ़ी सारे होम स्टे वगैरह, होटल वगैरह काफ़ी आ गए हैं। लास्ट टाइम यहाँ भी ये चीज़ कम थी। और अच्छा, लेह लद्दाख आई थिंक अब कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि अब तक मैं आ रहा हूँ, यहाँ तक पहुँच गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस आराम से चले जा रहे हैं यार, जैसे मनाली शिमला जाते हैं अपन वैसे ही। सो अभी हम लोग रुके हैं जिस्पा में नाश्ता वगैरह के लिए। उमर को चाय पीनी थी, मुझे मैगी वगैरह कुछ भी खाने को चाहिए था, तो वो सब अभी ऑर्डर कर दिया है। 5-10 मिनट का इंतज़ार करने को बोला है। और ये है जिस्पा के माउंटेन। तो फिर उमर का मूड बन गया, तो वो कहता है कि अब चलो सरचू ही चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो। तो अब हम लोग निकलना है सरची के लिए। यहाँ से 2 घंटा लगेंगे मैक्सिमम, कि रोड अगर ऐसी रही तो मेरे ख्याल से जल्दी पहुँच जाएंगे। 80 किलोमीटर है यहाँ से सरचू। और जिस्पा भी मतलब अच्छा बना दिया यार, मतलब पहले जब मैं आया था तो या मैंने ध्यान नहीं दिया या जो भी हो, पर मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये आने वाला है दारचा। ये जो आप सामने ब्रिज देख पा रहे हैं, ब्रिज के उस तरफ दारचा मिलेगा मैं। अभी आप चढ़ाई देख रहे हैं ऊपर, ये हम लोगों को ऊपर जाना है ऐसे। और यहाँ पर चेक पोस्ट भी है शायद। तो अभी हम लोग हैं जिस्पा से 4-5 किलोमीटर आगे आ गए हम लोग। बारालाचल में बर्फ़ वगैरह पिघल रही है, तो रोड वगैरह गीली है। और यहाँ से सरचू है 70 किलोमीटर, तो लगभग 2 घंटे का टाइम यहाँ से लगेगा। तो इसलिए वापस हम जिस्पा में रुकेंगे और जिस्पा से फिर कल ही निकलेंगे। और ये यहाँ का व्यू काफ़ी शानदार व्यू है। ये हमारा भाई, रुकना तो जिस्पा में ही है, तो इसलिए फ़ोटोग्राफी के लिए रुक गए। ये रास्ते भर से कोई फ़ोटो वोटो कुछ नहीं खींचा हम लोगों ने, तो चलो हम रुकना है ही, तो यहाँ पे आएंगे टॉप पे थोड़ा, यहाँ से फ़ोटो वोटो खींच के वापस जिस्पा में रुकेंगे। सो अभी हम लोग हैं दारचा में। ये दारचा का व्यू, मतलब मुझे थोड़ा सरचू का फील आ गया है, तो मैं चलो यहीं रुक जाते हैं। गजब का मौसम है, गजब का व्यू है। तो सामने पहाड़ देखो आप। एक्चुअली कि आप लोग पहले ऊपर भी दिख रहे थे, पर यहाँ तक आए हैं, फिर ऐसा था कि चलो कैब में रुक के देखते हैं आज। ये सब टॉयलेट वगैरह बनी हुई हैं, वो रहे कैंप। इसके बाद वाला कैंप हम लोगों का है। तो भाई हमारे नए यूट्यूबर आ गए, अमर भैया भी आज ब्लॉग बनाएंगे। हाँ तो चलो हम लोग चलते हैं नदी के पास, व्यू दिखाते हैं नदी का। एक्चुअली जगह तो अच्छी है और ठंड भी इतनी है नहीं। अगर ठंड होती तो थोड़ा दिक्कत था, या बारिश होती तो दिक्कत थी। ऐसा कुछ है नहीं, तो सोचा यहीं पे रुक जाते हैं। और चार्ज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, पर पर्सन 900 रुपये है, उसमें खाना भी इंक्लूड है। तो खाना के साथ 900 रुपये सही है मेरे हिसाब से। और बिना खाने का भी मैंने पूछा था, तो बिना खाने का उन्होंने बोला 600 रुपये। तो खाना यहाँ कहाँ मिलेगा कुछ पता नहीं, कौन जाए ऊपर। ये ऊपर जाना पड़ेगा अपन को बेकार में, तो ऊपर जाना चाहती नहीं है अपन, तो यहीं बढ़िया खाना खाएंगे और सोएंगे और कल निकलेंगे ले। और ये आ गई नदी,
एक्चुअली मुझे तैरना नहीं आता, तो मुझे पानी वगैरह से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। ये तो वैसे ही उफान मार रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये नदी जो है पाकिस्तान दी जाती है। तो बस हम नदी के मज़े लेके जाते हैं अंदर, कुछ खाना पीना खाते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। सो अभी हम लोग हैं वाइट माउंटेन नेटिव करके ये कैंप है। तो अभी तक कैंप में कभी रुके नहीं है, तो कैंपेनिंग करेंगे आज। नाइट का तो देखते हैं कैसा क्या है। और कैंप दिखाऊं मैं आपको, तो ये रहेगा कैंप। बस ये कि सामान वैसे भी सामान कुछ फैलाना नहीं है हम लोगों को, सब पैक रहेगा ही। चलो फिर बैग वगैरह निकाल के फिर मिलते हैं आपसे। सो बाइक को थोड़ा अंदर टेंट के पास लगा लेते हैं। पहले तो ये हेलमेट लगा के पागल होगा यार। तो ये हम लोगों का टेंट, ये बाइक वगैरह सब रख दिए। ये 3 बेड इसमें लगे हुए हैं, और ये हवा चलेगी ना तो मस्त ही लेगा भी ऐसा। तो पहला एक्सपीरियंस है हम लोगों का, देखते हैं कैसा क्या है, कैसी नींद आती है। हाँ, वैसे ठीक है, उसमें कहाँ पर खड़े हो सकते हैं। जो सरचू में पे टेंट देखा था छोटा, उसमें झुक झुक के जाओ, झुक झुक के बाहर निकलो। स्पेस अच्छा है। हाँ फिर ठीक है। सो रात के बज गए अभी 10। खाना वाना हम लोगों का रेडी है और टेंट में पहुंच गया खाना। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं खाने में क्या है। आहा, ये हमारे भाई तो बैठे हैं खाना खाने। ये रहा खाना पता नहीं क्या क्या है। शानदार, खुशबू तो अच्छी आ रही। अरे बहुत बढ़िया। राजमा, मिक्स वेज, दाल।